हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरी है और उसका एक पर्टिकुलर मास है तो वो जो है हमारा मैटर कहलाता है। मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैटर की क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। एक है हमारे पास इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी है हमारे पास इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को ही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है आगे जाके 3 टाइप्स की होती हैं। एक है हमारे पास सॉलिड, दूसरे हैं गैसेस, थर्ड है हमारे पास लिक्विड्स। जो केमिकल क्लासिफिकेशन है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेसिस होते हैं और ये जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं हम इनको। एक है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस जो है ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है और प्योर सब्सटेंसेस को आगे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास एलिमेंट्स, दूसरे हैं हमारे पास कंपाउंड्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट क्या होते हैं? ये तो एक तो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है और इसको ना ही हम किसी चीज़ से बना सकते हैं और ना ही हम इसको तोड़ सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एलिमेंट्स जो हैं इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास मेटल्स, सेकंड है हमारे पास नॉन मेटल्स और थर्ड है हमारे पास सेमी मेटल्स। फर्स्ट है हमारे पास मेटल्स। तो मेटल्स जो हैं एक तो क्या होते हैं सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है हमारे पास मेटल होता है और ये जो है लिक्विड होता है किसी भी रूम टेम्परेचर पे। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी मेटल्स की कि ये जो हैं डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनको जो है हम थिन बायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी में जो है हम इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सारे जो मेटल है लाइक कॉपर है, हमारे पास गोल्ड है, AU, सिल्वर है, ये सारे जो मेटल हैं इसमें एग्जाम्पल आएंगे। नॉन मेटल जो हैं ये जो सारे जो हैं रिवर्स प्रॉपर्टी किसकी शो करते हैं? मेटल्स की। जो प्रॉपर्टीज मेटल शो करेंगे वो नॉन मेटल नहीं शो करेंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा कि ये जो हैं सॉलिड होते हैं, तो ये नॉन मेटल जो हैं जनरली सॉलिड नहीं होते हैं, ज़्यादातर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी डक्टिलिटी की। तो नॉन मेटल्स जो हैं क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल। और इसके एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे जो हैं नॉन मेटल के एग्जाम्पल आएंगे। आगे देखते हैं हम सेमी मेटल्स के बारे में। सेमी मेटल जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास इसमें विस्मथ, आर्सेनिक एटसेट्रा। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल किस में आएंगे? सेमी मेटल्स में। आगे हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड के बारे में। अब हम जब एक या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। कंपाउंड जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं किससे बने होते हैं? नॉन लिविंग चीज़ों से बने होते हैं। या हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नॉन लिविंग सोर्सेज ये हमें ऑब्टेन होते हैं। नॉन लिविंग सोर्सेज क्या होगी? सच एज रॉक। और एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे हमारे इसमें? मार्बल, जिप्सम एटसेट्रा।
ये सारे जो हैं इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पल आएंगे। ऑर्गेनिक क्या है, जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग सोर्सेज से। तो ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। अब लिविंग सोर्सेज कौन से हो गए, जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो सारे हो गए हमारे पास लिविंग सोर्सेज। एग्जाम्पल में आएगा इसका, जैसे प्रोटीन्स हो गए, सेकंड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारे जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल आते हैं। अब चलते हैं मिक्सचर की तरफ। अब क्या है, कंपाउंड्स को, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मिक्सचर। और मिक्सचर जो है मेनली टू टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं। एक है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा आता है हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में क्या है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, किसमें, मिक्सचर में। तो इसमें आएगा हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। एग्जाम्पल में आएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास शुगर का सोल्यूशन है, तो उसमें हम कैटेगराइज नहीं करते सकते हैं कि इसमें शुगर ये है और इसमें वाटर ये है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं। तो ये शुगर का सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर के अंडर। हेट्रोजेनस में आते हैं, हेट्रोजेनस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसमें एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि वो जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास, आयरन की फिलिंग को जब हम मिक्स करेंगे किसमें, सल्फर पाउडर में, तो वो जो है मिक्सचर बनाता है, वो मिक्सचर जो है हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है। थैंक यू।